हमारे गुरुदेव आचार्य राधा मोहन शास्त्री जी, आपको साष्टांग प्रणाम है। साथ में हमारी जो मातृशक्ति यहाँ पे मंदिर में सुशोभित है, आज आपके चरणों में प्रणाम है। राधा जी, आपने बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात बताई है। माताएं बहनें, जो कान में आपने आज ये शब्द सुने हैं कि माँ भगवती की जो कृपा होती है, माँ भगवती पावर हाउस है, शक्ति की बहुत बड़ा खजाना है। अभी महिषासुर को मारा था, चंडमुंड को मारा, ऐसे ऐसे राक्षसों को मारा जो भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के लिए भी जिनका मारना, जिनका असंभव दिखाई दे रहा था, माँ दुर्गा ने उनको क्षण भर में मार दिया। मैं अपने माता पिता की ऋणी हूँ कि बचपन से ही मुझे माँ दुर्गा का उन्होंने ध्यान मनन करने के लिए आदेश दिया था। और मैं आपको एक रहस्य की बात बता रही हूँ कि आज हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में भी जहाँ तक महिलाएं ऐसा महसूस करती है कि असुरक्षित है, निर्बल है, असहाय है, मैं उन सभी माताओं बहनों को यहाँ से कहना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा का पाठ, माँ दुर्गा का चिंतन मनन स्मरण और कुछ स्तुतियाँ अगर वो याद करें तो उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगेगा। जो हम हेल्पलाइन जो बार बार कहते हैं ना कि इस हेल्पलाइन को बुलाओ, ये पुलिस वालों को बुलाओ, ये प्रशासन को चेताओ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर दुर्गा माता का ध्यान आप रोज करते हैं तो आपको समस्या आने से पहले पता चल जाएगा कि ये समस्या आ रही है और उस समस्या का निदान भी वो बता देगी। एक आपको मैं मंत्र बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है, वैसे दुर्गा कवच सबसे बड़ा महामंत्र है, ब्रह्मा जी ने दिया है, और वो ये कहते हैं कि दुर्गा का जो कवच है वो देवताओं के लिए भी कठिन है, देवता भी उसको करने के लिए तरसते हैं, ऐसा है दुर्गा कवच, लेकिन 5 मिनट के अंदर वो हो जाता है। दुर्गा सप्तशती आपके घर में है, आप अपनी कन्याओं को, जो कि वो स्कूल में विद्यालय में जाती हैं, बाहर जाती हैं, बाहर के क्षेत्र में जाती हैं, उनको डर लगता है, आप उनको कहो कि रोज दुर्गा कवच करके ही वो घर से जाएं, फिर उनका कोई डर नहीं लगेगा, वो अभय हो जाएंगे। और दूसरा, कुछ मंत्र ऐसे हैं कि जिनमें इतनी ताकत है। अभी गुरुदेव ने बताया कि किसी की अगर कोई बीमारी हो और उस मंत्र का जाप करना चालू कर दे, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा ददासी तु कामान सकलान अभीष्टान, ये मंत्र ऐसा है कि जिससे बीमारी भाग जाएगी। दूसरा, शत्रुओं का संहार करना हो, आपको बल प्राप्त करना हो तो कौन सा मंत्र है? सुरासुर शिरोरत्ने निग्रष्ट चरण अंबिके रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। माँ दुर्गा ने जब सारे असुरों का वध किया था तो अंत में देवताओं को ये वरदान दिया था कि जब जब भी कोई समस्या आएगी आपके जीवन में तो मैं वापिस अवतार लूंगी, मैं पुनः अवतार लूंगी धरती पे। इदम यदा यदा, वो उन्होंने ऐसा मंत्र बोला था, तो दान होता भविष्यति, और इसमें कोई शंका नहीं है, मैं पुनः धरती पे आऊंगी और असुरों का संहार करूंगी। उस समय के असुर जो महिषासुर और वो जो चंडमुंड थे उनका ही नहीं, अभी भी जो कोई असुर आएंगे, जो दुराचारी शक्तियां आएंगी, उनका भी संहार माता करने में समर्थ है और वो करेगी। लेकिन आपको पुकारना पड़ेगा, आपको आह्वान करना पड़ेगा। तो पहली बार इस मंदिर में इतनी भव्य कथा माँ दुर्गा की हो रही है, और मैं तो ये चाहती हूँ कि जो भी महिला शक्ति यहाँ पे बैठी है, अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि दुर्गा का कवच धारण कर ले। दुर्गा कवच ऐसा है कि उसके बाद आपको किसी भी चीज़ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली है कि यहाँ पे ये श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और इसको अपने जीवन का एक अंग बना लो। ऐसा नहीं कि आज ही अपने को भगवान की, या 5-10 दिन ही अपन भगवान को याद कर रहे हैं, जीवन भर भगवान को याद करना है, क्योंकि यही नाम हमें तारेगा। जय माँ भगवती, माँ दुर्गा।